हेलो एंड वेलकम दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे UEE जो कि इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर वालों के लिए। ठीक है, तो UEE में हमारा पहला चैप्टर है इल्यूमिनेशन, जिसे प्रतिदीप्त या फिर प्रदीपन भी हिंदी में कहते हैं। ठीक है, और इसमें हमारा पहला टॉपिक है नेचर ऑफ लाइट। ठीक है दोस्तों, तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो नेचर ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की प्रकृति, ये हमारा टॉपिक है। जैसे नाम से पता चल रहा है, प्रकाश की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। प्रकाश एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय ऊर्जा है, ठीक है, जो किसी पिंड द्वारा या किसी उपकरण द्वारा उत्सर्जित होती है। ठीक है, तथा किसी वस्तु को मानवीय आँख द्वारा देखने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, प्रकाश क्या करता है, कोई भी वस्तु है आपका, उसको देखने में हमको सहायता यानी हेल्प करता है। ठीक है, ये प्रकाश का काम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रकाश की प्रकृति निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त की जा सकती है या फिर किया जा सकता है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, पहला पॉइंट देख लेते हैं हम। पहले पॉइंट में देखिए, प्रकाश की गति निर्वात में सर्वथा नियत रहती है। निर्वात यानी वैक्यूम में। ठीक है, प्रकाश की गति निर्वात की तुलना में सदैव कम रहती है, अर्थात प्रकाश की गति माध्यम पर निर्भर करती है, यानी कि प्रकाश को चलने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट होगा आपका, प्रकाश द्विप्रकृति रखता है, यानी कि डुअल नेचर रखता है। पहला कौन सा है, पहली प्रकृति तरंग रूप है यानी वेव फॉर्म, तथा दूसरी प्रकृति कण प्रारूप है। ठीक है, पार्टिकल्स टाइप। तो दोस्तों आप लोग इसे देख के नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। प्रकाश तरंग के रूप में अपवर्तन तथा परावर्तन आदि गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, तथा फोटॉन के रूप में कण की प्रकृति भी प्रदर्शित करता है। आगे देखते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रकाश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं, जो भी आपके रेडिएशन है या इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, वो सब प्रकाश के यानी कि लाइट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, परंतु इसका एक छोटा भाग ही हमारी आँखों को द्वारा देखा जा सकता है, मतलब एक छोटा भाग, और इसे उससे भी एक लिमिट होती है, उससे छोटा भाग नहीं देखा जा सकता। ठीक है, इनका कहने का मतलब। आगे देखते हैं, जिसे विजिबल लाइट रेंज कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप समझ आया इतना। फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा जितनी कम होगी, उसकी आवृत्ति व ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता प्रकाश तरंग के रूप प्रकाश तरंग के ऊर्जा घनत्व को बताता है। ठीक है, तो ये था नेचर ऑफ लाइट, छोटा सा टॉपिक हमारा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों हमारा इसी में नेक्स्ट टॉपिक है विजिबिलिटी स्पेक्ट्रम कर्व ऑफ रिलेटिव सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन आई एंड वेव लाइट ऑफ लेंथ। ठीक है, तो आइए इसमें देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, मनुष्य के नेत्र की रिलेटिव सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता, ठीक है, जिसे कहते हैं, तथा प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के मध्य ग्राफ खींचने पर कुछ निम्न प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। तो वो ग्राफ आप लोग को दिखा देता हूँ, या फिर आपको यहाँ पे स्क्रीन के साइड में दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, एक तरफ रिलेटिव यानी रिलेटिव की लाइन है, जिसमें आपकी 20, 40, 60, 80, 100 ये आपकी सेंसिटिविटी दी है। ठीक है, रिलेटिव आई यानी सेंसिटिविटी। ठीक है, नीचे की तरफ आपको एक लाइन दिख रही होगी, जिसमें आपको दिख रहा होगा 4000, 5000, 6000 ऐसे करके 8000 तक है। ठीक है, ये वेव लेंथ है आपका। तो इन दोनों के बीच एक वेव लेंथ बन रहा है, वेव डायग्राम बन रहा है। ठीक है, तो इसी को आपको बनाना है। ठीक है, तो अब उस डायग्राम के आगे थोड़ा सा देखेंगे। कर्व से स्पष्ट है कि मानव नेत्र की देखने की सेंसिटिविटी लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। ठीक है, इसे ही लाइट वेव रेंज कहा जाता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं उसी के, यह प्रकाश तरंग परास भी कहा जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं पैराग्राफ चेंज करके इसमें। भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य पर मानव नेत्र की सेंसिटिविटी भिन्न भिन्न होती है।
ठीक है, आगे देखते हैं। और यह व्यक्ति दर व्यक्ति यानी हर व्यक्ति पर बदलती रहती है, परंतु औसतन मैक्सिमम सेंसिटिविटी 5500 एंगस्ट्रॉम पर प्राप्त होती है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने ग्राफ में देखा होगा 5000 और 6000 के बीच में 5500 आता है, तो उस पर हमारी हाईएस्ट जो है सेंसिटिविटी प्राप्त हुई थी। तो आप लोग ग्राफ को देख सकते हैं, वीडियो को रिवर्स करके दोबारा आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसे 100% रिलेटिव सेंसिटिविटी मान लिया जाता है। भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्य के लिए रिलेटिव सेंसिटिविटी के लिए रिलेटिव ल्यूमिनिसिटी फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, लाइट वेव रेंज बैंगनी रंग से लाल रंग तक फैला है। आगे देखते हैं। इसके पश्चात इंफ्रारेड, ठीक है, जिसे अवरक्त हिंदी में कहते हैं, तरंगे प्रारंभ हो जाती हैं। तो ये था आपका वेवलेंथ का टॉपिक सेंसिटिविटी वाला, ये भी फिनिश हुआ छोटा सा टॉपिक। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोग को आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली ढेरों अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।